नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे चलते चलते में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसे नेता को जो मध्य प्रदेश में चल रहे किसान आंदोलन में आग लगाने के आरोप से जूझ रहा है। हमारे साथ है कांग्रेस के महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, गुजरात के प्रभारी जीतू पटवारी जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। अब किसान का आंदोलन मध्य प्रदेश में चल रहा है और सब जगह पर ये चर्चा है कि इस आंदोलन में आग लगाने का काम जीतू पटवारी ने किया है और इससे बचने के लिए राहुल गांधी अपने खुद के चार्टर फ्लाइट में लेकर जीतू पटवारी को दिल्ली आए। नहीं, ये सब गलत बातें हैं। किस तरीके से बिना एविडेंस से मैं कह दूं आपने 3 मर्डर किए हैं, उसके पीछे एविडेंस तो होना चाहिए। वीडियो है, वीडियो में आप दिख रहे हैं। नहीं, वीडियो में क्या दिख रहा हूँ? वीडियो में ये दिख रहा हूँ कि मैं अधिकारी को कह रहा हूँ कि जो स्थिति है उसको संभालने की कोशिश करो। अभी अपने को कन्वर्सेशन या बातचीत या बहस नहीं करना चाहिए। अधिकारी आपको ये कह रहा है कि आपने गारंटी दी थी कि किसान आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा और आपने उसमें आग लगा दी। मतलब आप आग लगाना पूर्व नियोजित था। ऐसा है कि ये बातें कहना, आरोप लगाना पूर्व नियोजित था। इन सब बातों के लिए आरोप है, उसके लिए एविडेंस चाहिए। मैंने अधिकारी ने जो मुझे कहा और मैंने जो अधिकारी कहा उसका पूरा वीडियो है। अगर उस वीडियो को पूरे की आप जांच करोगे तो पाओगे कि मैं कह रहा हूँ कि आप पुलिस को समझाओ, अपन ये विवाद मत करें। मैं भी और मैंने अधिकारियों के साथ डंडे लेके जो 20-25 लोग थे, अगर पूरे वीडियो को देखें, जब पुलिस ने गाड़ियां फोड़ी, पुलिस ने आगे रखा, वो इंदौर की घटना है। इंदौर में कोई ऐसा घटना नहीं हुई, किसी पे एफआईआर नहीं हुई, किसी प्रकार का कोई ऐसी गड़बड़ नहीं हुई। जहाँ का वीडियो है ये इंदौर के बाहर संभाग में, इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग में इस तरह का आंदोलन हुआ है। आंदोलन में मेरी भूमिका क्या है ये सवाल नहीं है। आंदोलन क्यों है ये है सवाल। आपकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है ना। मुझे बताइए ये आंदोलन अगर किसानों का है, पूरी बात अगर आपको आधा घंटा मिलेगा ना पूरा चिंता मत करिए। इतने बड़े सवाल है लोगों के कि मुझे बताइए कि किसान आंदोलन अगर ये है तो क्या किसान कभी बस में बैठे हुए बच्चे, बच्चियों, माता भगिनियों की गाड़ी पे पत्थरबाजी करके आग लगा सकता है इस देश का किसान? बिल्कुल सही है, ये नहीं होना चाहिए। और ऐसा लोग जो करते हैं वो किसान भी नहीं है और इंसान भी नहीं है। वो लोग हैवान हैं। उनको जिनने भी किया, मेरा आप अगर पृष्ठभूमि को देखें, मेरे पूरे भाव को देखें, मैं जीवन सार्वजनिक इसलिए जीता हूँ कि लोगों की सेवा कर सकूँ। आज तक कोई एक ऐसा व्यक्ति जो ये बताएं कि जीतू पटवारी कहीं वायलेंस में पूरे जीवन में कहीं आया हो। आप इस मंच से नेताओं को गालियां देने में फेमस है। आप अधिकारी को धमका चुके हैं। आप विधानसभा में गैस सिलेंडर लेके जाना चाहते हैं। कहाँ का आग लगाना चाहते हैं? नहीं, ऐसा है, लोकतंत्र है। मेरा लोकतंत्र में गैस सिलेंडर लेके विधानसभा में जाएंगे। पूरी बात आप ऐसे आपकी बात को जोर से कहेंगे तो मेरी बात छोटी नहीं हो जाएगी। ये कहाँ कह रहे हो? मेरा ये कहना है कि गैस सिलेंडर के भाव बढ़ाए, ये एजिटेशन का पार्ट है। अगर मैं बाहर तक विधानसभा के एजिटेशन करके चला गया तो अगर मैं कानून तोड़ता तो मेरे पे एफआईआर होती। अगर नहीं हुई इसका मतलब मैंने लोकतांत्रिक तरीके से काम किया। दूसरी बात, आपने कहा, मेरा आरोप है आप पे, किसको मैंने लगाया, गाली दी, किस पे आरोप? आपने कहा मन से धमकाते हैं। शालीनता मेरे जीवन का अंश है और एसडीएम को धमकाने का शालीनता से ही मैं काम करता हूँ। अच्छा, शालीनता से धमकाते हैं। जैसे शालीनता से किसान आंदोलन चल रहा है वैसे ही आपका ये आप इस तरह की बात करके आपकी भावना ठीक नहीं लग रही है। सुरेश जी, मेरा अनुरोध है, हम इस देश के नागरिक। मैं किसान हूँ। नहीं, मेरी पूरी बात, मेरे मामा किसान है, मेरा ससुराल किसान है, मेरे बहनें किसान को दी हुई है। ये हिंदुस्तान का अकेला संपादक है जो किसान है। किसान, पत्रकार और व्यापारी, इसका सवाल नहीं है। देश किसका है? हमारा है, हम सबका है। इसमें हम सब आते हैं, सब चीजों में हमारा देश जला देंगे? नहीं जलना चाहिए। तो जो लोग ऐसा करते हैं, मैंने पहले उसके लिए वर्डिंग दे दी है। मेरा अनुरोध है कि जीतू पटवारी ने क्या कहा, उसके वीडियो देखो, उसके पीछे के भाव देखो, किसान का आंदोलन कौन कर रहा है वो देखो। किसान मंदिर जलाएगा कहीं पर? तो सही, जो भगवान का नाम लेके हल उठाता है वो मंदिर कैसे जलाएगा? मेरी बात पूरी सुनो आप, कि जिस तरीके से किसान के इस पूरे प्रकरण को टैकल किया गया, आप इतना तो देखो कि इतने उद्वेलित क्यों हो गए लोग। क्योंकि आपको मध्य प्रदेश का बड़ा नेता बनना है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में विवाद चल रहे हैं, दिग्विजय सिंह और इतने आपस में गुट है। इस गुट में एक कोई बड़ा नेता कांग्रेस को लॉन्च करना था, तो इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है कि जीतू पटवारी जैसे, जिसके बाबा गांधी के साथ रहे हो, पिता इंदिरा के साथ रही हो,
ये ऐसा कैंडिडेट मुख्यमंत्री के लिए अच्छा हो सकता है, इसलिए आपको लॉन्च करने के लिए आग लिखी गई। इस इशू से कांग्रेस पार्टी के इस भाव का कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस पार्टी में मैं क्या बनूं या मैं आज जीवित हूं, कल रहूं ना रहूं, पहले मस्ट है देश, उसकी संपत्ति, उसके लोगों के भाव और उन सब पे बात है। और आज हम और आप मिले कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है इसके लिए नहीं मिले। हम आज और आप मिले कांग्रेसियों ने इस किसानों ने इस तरह की आंदोलित क्यों हुए और इसके लिए देश के लिए सही क्या है या नहीं है, सरकार कितनी दोषी है, किसान कितने दोषी है। आप ये बताओ कि एक किसान संघ जिसने पहले दिन हड़ताल चालू की, मैं नेतृत्व नहीं कर रहा हूँ, नेतृत्व किसान संघ भी नहीं कर रहा था, दूसरे और किसान के संगठन है, किसान मजदूर संघ, किसान कांग्रेस, वो भी इसका नेतृत्व नहीं कर रहे थे। इसका नेतृत्व कर रहे थे नए नए बच्चे किसानों के जो पीड़ित थे, दुखी थे, वो कर रहे थे और इसकी तैयारी कर रहे थे। महाराष्ट्र में कर रहे थे, गुजरात में कर रहे थे और उसका असर मध्य प्रदेश पे भी था। केवल बीजेपी शासित राज्यों में कर रहे थे, मतलब जो भी किसानों की समस्या है वो केवल बीजेपी शासित राज्यों में, मध्य प्रदेश में, केरल में, सब जगह, एकदम कर्नाटक में पूरा, मतलब वहाँ डॉलर में कैश हो रहा है। सुरेश जी, सवाल बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है। तो बीजेपी और कांग्रेस इस देश की पार्टियां हैं। इस देश में लोकतांत्रिक तरीके से जो संविधान है उसके अंतर्गत राज करके लोगों की सेवा करना चाहिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इन किसानों के आंदोलन हुआ क्यों। प्रधानमंत्री ने कहा कि समर्थन मूल्य लागत से दुगना करूंगा, 3 साल तक नहीं किया। ये बात क्यों नहीं करते हो आप? 65 साल में आपने नहीं किया। अरे यार, सवाल में हार गए। जिनने नहीं किया वो अभी बाहर है, जिनने कहा वो अंदर है। लोकतंत्र का तकाजा क्या है? लोकतंत्र का तकाजा ये है कि जो हार गए वो बाहर, और जिनने अच्छे वादे किए, जिनने जनता ने जिन पे भरोसा किया वो सरकार में। आप किसका दायित्व है? प्रधानमंत्री का है। आपने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर ऋण माफ हो सकता है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता है? उत्तर प्रदेश में ऋण माफी की प्रधानमंत्री बात कर सकते हैं तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं कर सकते? इसमें गलत क्या है? आप ये बताओ। एक कर्नाटक में क्यों नहीं हो सकता? कर्नाटक में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरा उत्तर कर्नाटक में, केरला में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छे सुदर्शन चैनल, बड़ा चैनल है, उत्तर पूरे देने। आप ये बताओ कि कसाब इस देश में पाकिस्तान का आतंकवादी आया, उसने हमारे देश के नागरिकों को भून दिया। भूनने के बाद भारत का संविधान ने उसको अथॉरिटी दी। भारत के बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें प्रोविजन किया, उसको भारत की सरकार ने वकील दिया कि आप आपकी बात कह सकते हो। किसको दिया? आतंकवादी को, हत्यारे को। देश के संविधान ने उस आतंकवादी को, कसाब को ये अथॉरिटी दी कि आप आपका वकील रख सकते हो आपकी बात कहने के लिए। और उसके लिए देश में बवाल हुआ, देश में विरोध हुआ, और फिर भी संविधान में था तो उसको वकील मिला और फांसी भी हुई। पर मध्य प्रदेश में ऐसा कानून है कि धारा 34 के अंतर्गत टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में किसान न कोर्ट जा सकता है, न उसको उसकी जमीन अधिग्रहण होगी तो मुआवजा मिल सकता है। देश की सरकार ने एक तरफ भूमि अधिग्रहण अधिनियम का कानून पास किया कि किसान की जमीन के दोगुने और चौगुने भाव मिले उसको, और मध्य प्रदेश की सरकार ने उसका वायलेंस करते हुए ऐसा कानून बनाया कि आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। क्या इस आजाद देश में ये हक किसी सरकार को है? अगर ये मांग करते हैं किसान, मेरी पूरी बात सुनो, तो क्या गलती करते हैं? नहीं, ये बताओ। संवैधानिक अधिकार है ना, आप प्रदर्शन करिए ना, लेकिन ये प्रदर्शन हिंसक क्यों हो रहा है? आप ये गलत हो रहा है, ये सरकार का फेल्यूर है। ये सरकार ने जिस तरीके से उसको हैंडल किया वो ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने अपने फेल्यूर को छुपाने के लिए दूसरे पे आरोप लगाना, मैं खराब हूं इसके बजाय दूसरे को खराब बताना। चलिए, कम से कम आपने इतना तो नहीं कहा कि उन्होंने ही लोग आग लगाने के लिए भेज दिए। मैं भारत संविधान में भरोसा करता हूं और एक अच्छा इंसान होने के नाते राजनीति में आज कौन आएगा, कल कौन बैठेगा, ये अपनी जगह चलता रहेगा। जीवन आज मैं जीवित हूं, कल रहूं नहीं रहूं, पर देश चलता रहेगा। ये सवाल नहीं है, सवाल ये है, ये सवाल है कि हम किस तरीके से इस पूरे जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई किसानों में और प्रशासन में, हैंडल कैसे कर सकते थे? ये किसने की मिसअंडरस्टैंडिंग? सरकार ने। कैसे? तो सरकार ने कहा आग लगाओ, सरकार ने कहा मंदिर जलाओ, सरकार ने कहा बस जलाओ। पहले तो मैंने कहा वो हैवान है वो लोग जिन्होंने बस जलाई, जिन्होंने। कहाँ से लाए थे आपने? वो लोग कहाँ से लाए थे? मैं कैसी बात है आपका, फिर सुरेश जी गलत आपका इस नहीं, लोग पूछ रहे हैं कि जीतू पटवारी को पूछे कि ये आग लगाने की कला कहाँ से सीखी है, जरा बताए बाकी लोगों को भी। जीतू पटवारी का पूरा पृष्ठभूमि पीछे का इतिहास देखोगे
42 साल की उम्र है। मैंने आज तक FIR नहीं की किसी, मेरे पे तो बहुत दूर की बात है, मैंने नहीं की किसी पे। आज तक मैंने एक चांटा है, किसी से गाली गलौज नहीं की, किसी से मारा नहीं, किसी वायलेंस में मेरे खानदान संस्कारी आदमी हूँ, कट्टर हिंदू धर्म का अनुयायी हूँ, भगवान को मानता हूँ, भगवान राम को मानता हूँ, उनके अहिंसा के ये कैमरे पे बोल रहे हैं, कांग्रेस से निकाल देंगे ये बातें। आपको तो एक ऐसा फेस नेता बनाने के लिए लाया था, ये हिंदू वाली बात करेंगे तो आपको तो बाहर कर देंगे। इसलिए कि सनातन धर्म का अनुयायी हूँ और उसमें सिर्फ अहिंसा की कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं आपको ये सब बातें हिंसा की जगह नहीं कही, नहीं हिंसा की जगह नहीं है, इसलिए सब बातें कह रहा हूँ। लोग ऐसा कहते हैं कि केरला में जो हुआ ना, केरला में गाय काटी सार्वजनिक रूप से, और उसके पाप को ढकने के लिए कांग्रेस को कहीं ना कहीं दूसरा बवाल करना जरूरी था जो मीडिया कवरेज दे दे, इसलिए यहाँ किया। क्या आप हिंदू अपने आप को कहते हैं, केरला में जो गाय काटी गई उसकी निंदा नहीं करेंगे? ऐसा है, आपने मेरे ट्वीट पढ़ो, अब आपको ये मेरा सजेशन है, उस पूरे पीरियड के मेरे ट्वीट पे, ट्विटर अकाउंट पे जाओगे, मेरे फेसबुक अकाउंट पे जाओगे तो मेरी उसके प्रति धारणा जो थी मैंने व्यक्त की है समय पे, और वो जो सच है वो बता देना। नहीं बताइए ना, कैमरे पे बताइए, अच्छी बात है। मैंने ये कहा कि इस देश में भारत माता, इस देश में गाय माता और जन्म देने वाली माता एक स्थान पे है। ये किसी भी धर्म के व्यक्ति को, किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति को, किसी भी देश के नागरिक को, किसी भी देश के नागरिक को, हिंदुस्तान के नहीं, ये हक नहीं है कि किसी भी की जन्म देने वाले माता, भारत माता और गाय माता का अपमान करे। इसकी जितनी निंदा की जानी चाहिए कम है, और जिन लोगों ने किया उनको कानून के सम्मत जो सजा मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। राहुल गांधी आपको अपनी फ्लाइट में लेके आए नेता बनाने के लिए, ऐसी बातें करेंगे बीजेपी आरएसएस वाली, तो फिर नेता नहीं बनाएंगे आपको मध्य प्रदेश का? बीजेपी आरएसएस वाली बातें नहीं, कांग्रेस पार्टी के मूल भाव की बातें हैं, और बात आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, बात इस देश की है, बात इस देश की भावना की है। और आप राहुल गांधी के भाव इस देश के, उसके पीछे के, उनके माताजी के, उनके पिताजी के, उनकी दादी के, उनके नाना जी, जीजा जी के भी निकालिए ना। ये किसानों की बात करने का अधिकार राहुल गांधी को है नहीं। जिसके जीजा जी ने किसानों की इतनी जमीन दबाई हो, और राहुल गांधी किसानों की बात कैसे कर सकते हैं? पूरी बात ऐसी है कि इस तरह की बातें करके आप लोग जो अपने भाव व्यक्त करते हो, इस देश के लिए उस खानदान ने बलिदान दिए हैं, दूसरा कोई खानदान नहीं है। आपसे मेरा सवाल है आपसे, आप जवाब देना। नरेंद्र मोदी जी के पिताजी का क्या नाम है? मैं जो सवाल अब आपने कहा है, पूछिए ना। नो, जिस शो में 2 पार्टी के लोग हैं उनको पूछिए ना। पीढ़ी को लोग नहीं जानते और जिसकी 7 पीढ़ी को लोग जानते हैं, उस पे, उन परिवारों पे इस तरह के आरोप लगाना जिसने इस देश की सेवा की है, इस ऐसी बातें करना, ये मैं समझता हूँ इतने बड़े चैनल के लिए ठीक नहीं, इसलिए मैंने आपसे ये बात कही। ऐसी बातें तो आनी चाहिए ना, जीजा जी ने क्या किया वो भी आना चाहिए। ये किसानों की बात हो रही है, कांग्रेस के नेता है, भाव में दुर्भावना नहीं दिखनी चाहिए, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ, पत्रकार हूँ। चैनल की एक अच्छी, इसलिए इन बातों में पॉजिटिविटी हो, सकारात्मकता हो। आपसे अनुरोध है, आप अच्छे इंसान हैं, इसलिए कि हाँ, तो सकारात्मकता आंदोलन में दिखनी चाहिए थी, जिसके नेता आप हैं। अभी आप दिल्ली में आके मीडिया चैनल के स्टूडियो में जाके वो सारी बातें बोलने वाले हैं जो तय हुआ है। ये तो आप मुझे क्या बोलना है, आप मुझे शब्द नहीं वहाँ का किसान आंदोलन छोड़ के दिल्ली क्यों आए हैं इस वक्त? आपका प्रदेश जल रहा है, आपका प्रदेश जल रहा है, आपके एक लोक नेता है, विधायक है, वहाँ लोगों के आंसू पूछने चाहिए, लेकिन आप स्टूडियो में आके अभी विधवा विलाप करेंगे तो नेचुरली ये पूरा प्लानिंग लग रहा है ना। ये इस तरह अरेस्ट होने से डरे हैं आप? सरकार अरेस्ट होने से डरे के नुमाइंदे, मेरे पे कोई FIR नहीं, मेरे पे कोई है ना अरेस्ट होने से। मेरे पे लोकतंत्र के अंतर्गत मैं हर बार जब भी आंदोलन करता हूँ, किसानों का पहली बार नहीं किया है, पिछले 10-15 साल से कर रहा हूँ, उसके मुकदमे भी हैं। आप किसान भी हैं? मैं किसान खुद हूँ, मेरा खानदान है, इसके अलावा हमारे पास कुछ है ही नहीं। मैं थोड़ा गूगल पे पढ़ रहा था कि आपने 2008 से 13 के बीच 20 करोड़ रुपए कमाए। मैंने नहीं, मेरे परिवार ने कमाया। तो आपके परिवार ने कमाए, तो जिसका जो किसान 5 साल में 20 करोड़ रुपए कमाता हो, ऐसा किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? ऐसा किसान, उसकी भी बात बता। हमारे शिवराज का तो अभिनंदन होना चाहिए कि 5 साल में वहाँ का किसान 20 करोड़ कमा रहा है। आप शिवराज सिंह का अभिनंदन कर सकते हो, आपका अधिकार है,
मेरा अनुरोध ये है कि मेरी संपत्ति नहीं बढ़ी, शिवराज की भी इस बीच में बढ़ी, मेरे आपकी भी बढ़ी। इंदौर में रहने वाले या किसी भी बड़े शहर में मेरा घर पहले था 20 लाख का, अब वो हुआ, उसी की गाइडलाइन बढ़ी, ये बड़ी, सरकार शासन बढ़ाती है और उसी के अंतर्गत नई संपत्ति ऐड क्या हुई, पुरानी संपत्ति के भाव बढ़े, नई संपत्ति ऐड हो तो आप ये आरोप ठीक है। और फिर भी कोई व्यक्ति अगर भारत के संविधान के रूप में अगर काम करके या अपने आप को सर्वाइव करके, सबको अधिकार है ना, ये अधिकारों के हनन की नहीं बात आप हम लीजिए कैसे ना, कर कौन सकते हैं? कहता है अब 20 ने 40 करोड़ कमाई है, थोड़ा किसानों को भी बताए कैसे कमाए जाते हैं तो वो भी संपन्न हो जाएंगे, आंदोलन करने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसा है इस आप तरह की, आपका इस अभिनंदन होना चाहिए अगर आप इतने सुरेश जी, मुझे संवैधानिक अच्छा तरीके से लगा पैसे आपसे कमाए। मिलके, मुझे अच्छा लगा, आप अच्छे एक पत्रकार हैं, आपकी भावना अच्छी है, आपका एजेंडा अच्छा है, पर उसमें देश प्रथम रखो। बस बिल्कुल, इतना अनुरोध चैनल है का आपसे। स्लोगन ही है बस राष्ट्र नहीं, सर्वप्रथम। नहीं वो आपके भाव से पता नहीं। हाँ तो आना चाहिए आपने ना। ये सवाल ही नहीं आप मुझे पूछा। बताइए, आपने आप ये मुझे सवाल ही बताइए, नहीं पूछा किसानों मुझसे अभी के तक। सक्सेस स्टोरी सुनो, आप क्यों नहीं सुनो, बताते? सुनो तो सही, किसानों की सुनो तो सक्सेस सही, स्टोरी की बात सुनो। नहीं होनी चाहिए? सुरेश आपके जी, जैसा यंग व्यक्ति सुरेश जी, राजनीति में आया है, पॉजिटिविटी करे ना। सुरेश जी, आपने जिसके लिए मुझे बुलाया कि ये आंदोलन क्या है, इसको कैसे नॉर्मलाइज किया जा सकता है, इन किसानों की समस्या क्या है और इतने आंदोलित क्यों हुए, इसके पीछे भाव क्या है, ये नहीं पूछा आपने। बिल्कुल, आपने ये पूछा, यही तो पूछ रहा हूँ ना। नहीं पूछ रहे हो आप ये पूछ रहे हो। आप तो राहुल गांधी की तारीफ में समय खराब कर रहे हैं। आप बताइए ना, किसान का मुद्दा बताइए कि मुद्दा क्या। आप तो राहुल गांधी को नेता बताने में टाइम लगा रहे हैं। ऐसा है, किसान का मुद्दा मैंने 3 बताया आपको कि एक तो काला कानून बनाया, एक आपने डबल समर्थन मूल्य, अगर ऐसा कानून है ना, मैं भी इसका विरोध करता हूँ, क्या मेरे पे कह रहा हूँ। हाँ। किसान को न्याय पालिका में जाकर अधिकार मांगने का अधिकार अगर कोई भी राज्य नहीं देता है तो ये काला कानून है। ये तो अब फिर आंदोलित क्यों नहीं होंगे किसान? हाँ, लेकिन तो आंदोलन का तरीका क्या पूरी हो? बात फिर वही मैंने पहले वर्डिंग दी कि हिंसा कहीं भी नहीं है। अच्छा, जो लोग हिंसा करते हैं वो इंसान नहीं में है। वीडियो में कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलेंगे, उनको आप पार्टी से बाहर निकाल देंगे। मेरा ये कहना है, मैंने कहा हिंसा की जगह ही नहीं है तो बस बाकी चीजें सब खत्म हो जाती है। मेरा आपसे अनुरोध ये है कि मूल भाव है किसानों की संवेदनाओं को समझना। बिल्कुल समझना मूल भाव ये है कि वहाँ पर इस तरीके का आंदोलन एकाएक आ गया, इसका मतलब है कि लोगों में कितनी असंतोष है। आपने एक तरफ कृषि कर्मण ने अवार्ड लिया और एक तरफ लोग सड़क पे है। आपने एक तरफ कहा कि किसान सब खुशहाल है, यहाँ आय से ज्यादा कहीं खुशहाल नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूँ ना, मैं आपकी सहमति बता रहा हूँ ना। हिंदुस्तान का किसान 1700 रुपए कमाता है, उसको अगर कोई खुशहाल कह रहा है तो वो गलत है। 1700 रुपए तो दिहाड़ी भी नहीं मिलती है। किसानों की समस्या से मैं 1000% सहमत हूँ, लेकिन अब इतना ही नहीं, मैं और भी मानता हूँ, अगर मोदी जी कहते ना आय दुगनी हो जाएगी तो भी तो 3400 रुपये होगी ना। मैं भी उससे समाधानी नहीं हूँ। अगर किसानों की स्थिति की आज हम दशा देखें तो इतनी खराब है जिसकी तुलना किसी दूसरे देश से, दुश्मन से भी नहीं की जा सकती। लेकिन ये केवल बीजेपी शासित राज्य में क्यों, यही सवाल है, बाकी कुछ नहीं। नहीं, लड़ाई है किसान के हक की। हाँ। उसमें किसका शासन है ये जरूरी नहीं है। शासन हमारा ही है, देश के प्रधानमंत्री मेरे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री मेरे मुख्यमंत्री है, इसी देश के भाई। और हम जिसने लोकतंत्र में उनको चुन लिया वो उनके विरोध में क्यों नहीं हो, पर है तो उसी के प्रधान। तो ये भाव कि ये प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं, ये ऐसा है, ये मैं उन लोगों में से नहीं। मैं मुद्दों पे आधारित बात, आप ये बताओ, वेजिटेबल 3 साल लगातार प्याज फेंकने पड़ते हैं। 1 साल में 1 एकड़ का प्याज उगाने में 50,000 रुपये लगता है। 1 बार कर्ज हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 5660 किसानों ने आत्महत्या की मध्य प्रदेश में पिछले 2 साल में। मेरे प्रश्न के उत्तर में सरकार ने दिया, एविडेंस निकाल लेना। आप ये देखो कि लगातार 3 साल से प्याज फेंकने पड़ रहे हैं। सरकार ने पिछले साल प्याज की खरीदी करी, मध्य प्रदेश की सरकार ने, उन्होंने 3% प्याज खरीदे जितना उत्पादन था, और उन प्याज का 90% सड़ा दिया, और 10% प्याज 6 रुपये में खरीदे और 1 रुपये में बेच दिए। अब जो 98% प्याज बचे थे आपने 1 रुपये में बेचे तो उनके भी प्राइस डाउन हो गए। तो कुल मिला के किसान को जितनी सहायता करनी थी सरकार ने उसका विरोध कर दिया। आलू लगातार 3 साल से फेंकने पड़ रहे हैं। आप क्या कारण है कि भारत की सरकार की एक्सपोर्ट नीति ऐसी नहीं है कि आलू यहाँ से बाहर जा सके? पैदावार होती है, बिकता है नहीं, फेंकना पड़ता है। ये बोझ कब तक किसान ये सहेगा? पहले भी था ना, शरद पवार जब थे कृषि मंत्री तब भी यही नीतियां थी। पहले था, हार गए। हाँ। अगर कुछ कमियां थी हार गए ना। हाँ, सुरेश जी, मेरा ये कहना है कि पहले क्या था ये सवाल नहीं है,
अब क्या किया, सवाल ये। हाँ, हाँ, आप नीति- ये बताओ कि जिस देश में वेजिटेबल प्राइस, हाँ। मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए कि नहीं बिल्कुल होना चाहिए। आप ये बताओ 1000% होना तो ये चाहिए। मांग कहाँ नाजायज है, मांग कहाँ नहीं ना, गलत है? मांग कहाँ गलत तो है? मांग ये- बिल्कुल इन- सही है, इन मैं भी बात- करता हूँ इस इन मांग को। बातों पे हाँ। सकारात्मकता से हाँ। अगर देश के प्रधानमंत्री ने 5 लाख क्विंटल गेहूं आयात करा लिया, आप ये बताओ गेहूं का बम्पर स्टॉक है, जो दालें आपने आयात कराई वो 36 रुपए में कराई, वो बिकी 200 रुपए में, क्या कारण है, क्या हुआ ये सब? ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसी, ये अच्छा शासन कैसा, ये सबका विकास कैसा? ये सवाल अगर इस देश में है, प्रदेश में मेरे है, तो कोई गुनाह नहीं है, पर तरीका क्या हो, सवाल ये है। तरीका हिंसात्मक, लोकतांत्रिक तरीके से काम करना, बातें करना और अपनी बात पे दृढ़ रहना जब तक की मांग पूरी नहीं हो। और लोकतंत्र में दुर्भावना की जगह नहीं है। जो शासन हमारा विरोधी क्यों न हो, अगर उसको जनता ने चुना है तो वो आपका भी शासन है, मेरे भी मुख्यमंत्री है, मेरे भी प्रधानमंत्री है। उस भाव को उस तरीके से लेके काम करने का मेरा स्वभाव है। ये बातें, किसानों की मांग हम सकारात्मकता से पूरी करें। क्या मुख्यमंत्री जी ने एक बार इस बात का आह्वान किया कि यार हम मिल के इस बात को कैसे सुलझाएं? नहीं किया। उन्होंने क्या, विपक्ष के नेता होंगे, विपक्ष के और राजनीतिक दल होंगे, जो और किसान संघ के अलावा जो किसान संगठन थे, क्या उनको बुला के बात की? उनने नहीं की। चलो व्यस्त आदमी, किसी नुमाइंदे ने की, उनने नहीं की, कोई अधिकारियों ने की नहीं की। केवल वायलेंस हुआ तो आरोप लगाया कि इनने किया, इनने किया, इनने किया। अरे आपकी ड्यूटी थी लाइन आर्डर की भी, जिन लोगों ने भी किया केस करो, एफआईआर करो, कानून के हिसाब से वो बात करेंगे। ये सब कुछ नहीं हुआ। मेरा कहने का अर्थ है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। सकारात्मकता से मुख्यमंत्री जी ने सबको उठाना चाहिए और एक व्हाइट पेपर बनाना चाहिए कि प्रदेश की समस्या क्या है। कितने लोग मर गए? हाँ, ये किसने मारे भाई, ये क्यों मारे? आप ये ये तो बताओ। बिल्कुल गलत है, लेकिन मुझे पता चला सुरेश जी, है। आप ये बताओ कि एक तरफ गृह मंत्री ने 5 लोगों की हत्या हो गई और 30-32 लोगों को गोलियां कहीं न कहीं लगी। ये गृह मंत्री कहते हैं आपस में चला ली, एक दिन कहते हैं, फिर उन्हीं की पार्टी के नेता कहते हैं कि हाँ पुलिस ने चलाई, फिर मुख्यमंत्री कुछ बोन रहते हैं, मुख्यमंत्री ट्विटर पे रहते हैं, मीडिया से बात नहीं करते। कुछ लोगों के पोस्टमार्टम में ऐसी भी गोलियां निकली है जो पुलिस की नहीं होती, ऐसी भी नहीं गलत, वो सब सारे एविडेंस मिले। फिर ऐसी थी तो फिर गृह मंत्री ने वापस कहा कि हाँ पुलिस नहीं चलाई। आप ये बताओ कि एक शासन 5 दिन तक यही करता रहा, किसने गोली चलाई? लेकिन गोली तो कितना अक्षम शासन होगा। 24 किसानों को मारा। पहले क्या हुआ, इसके लिए हार गए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसका उन लोगों समर्थन में नहीं से होना नहीं चाहिए। हूँ। इसका लोकतंत्र समर्थन नहीं में होना जो चाहिए। जीता, उन्होंने जो 24 जीता, मारे तो इनको 4 मारने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन मैं इस भाव को नहीं जीता हूँ। हम लोकतंत्र में जो आज है जवाबदेही उसकी है। जो लोकतंत्र में जनता ने चुना, इसलिए चुना कि उनको अच्छा देखा होगा, कुछ अच्छा पाया होगा, तब चुना। सवाल जब उनसे किए जाते हैं इसलिए किए जाते हैं कि आप चुनने के पहले आपने जो बातें कही थी, दौरान जो बातें कही थी, उनको आप पूरा नहीं कर रहे हैं। ये भी लोकतंत्र का अधिकार है। पर ये सब बातें, चूंकि राजनीतिक दुर्भावना से, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं, कांग्रेस पार्टी का वर्कर हूं, गर्व से कहता हूं कि हूं, पर उससे पहले इस देश का नागरिक हूं, एक अच्छा इंसान हूं। पहले किसी का बेटा हूं, किसी का भाई हूं, किसी का दोस्त हूं, उसके बाद राजनीति आती है, उससे पहले नहीं आती। तो मैं सकारात्मकता से आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आप भी हमारी मदद करें किसानों के इस भाव कल को, सुदर्शन में हमने इस जन भाव को ले संसद जाएं। में किसानों को बुलाया, स्टूडियो में जगह नहीं थी, हमने भर दिया और पूरी बात की। और जो किसान आंदोलन शुरू हुआ है ना, वो मेरे घर से 9 किलोमीटर शुरू हुआ है, महाराष्ट्र में शिरडी के पास पुनतंबा है, वहां से किसान। तो मैं कहा ना, मैं खुद किसान हूँ और किसान फिर पर आप जब सारे महाराष्ट्र की भावना, अच्छा महाराष्ट्र के किसानों ने कहा हम गोली चला देंगे, नेताओं ने, हमारे यहाँ से ऐसा कुछ नहीं कहा। हम तो भरोसा ही नहीं करते इन चीजों में। शांत प्रदेश माना जाता है मध्य प्रदेश, लेकिन वहां से आगजनी शुरू हुई तो सवाल उठता है, इसलिए आपको बुलाया है आज। अब मैं नहीं, वहाँ से आगजनी हुई, मैं समझता हूँ कि सुधार 1-2 दिन में होना चाहिए। हम भी अपील कर रहे हैं, अगर मेरे वीडियो पे जाओगे आप पीछे, तो मैंने रोज इस बात को कहा है कि लोकतंत्र में अपनी बातों को कहने की दृढ़ता होनी कार्यक्रम के चाहिए। आखिर में आप आपके पार्टी से अन्य प्रदेशों में जो शासन है उनके मुख्यमंत्रियों से क्या अपेक्षा करते हैं? मैं पूरे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के जितने भी जनप्रतिनिधि किसी भी पद पे हो, हम लोकतंत्र में आपको चुना है तो इसलिए चुना है कि आपने जो वादे किए पूरे करें। लोगों की मूल समस्या है रोजगार की, लोगों की मूल समस्या जीवन स्तर में उसके पास क्या आया और क्या गया इसकी,
उसके परिवार में खाना मिला कि नहीं इसकी, उसके परिवार के जीवन स्तर की, हम इस पर अपना फोकस करें, न कि भावनाओं पे, लोगों की जन भावनाओं पे, धार्मिक भावनाओं पे या सांप्रदायिक भावनाओं पे। इसकी जगह नहीं हो सकती इस देश में। इन सब को लेके आप सबसे अनुरोध है कि इस देश में ऐसा वातावरण बनाएं कि हम विश्व के नंबर 1 देश, विश्व के गुरु फिर कैसे बने। इसके लिए सकारात्मकता से जो चुन गए हैं लोग वो पूरा काम करें, और जो हमारे विपक्ष की भूमिका होती है वो भी सकारात्मक ये भी बोल होनी दीजिए ना चाहिए। कि आपके बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्री सारे किसानों के कर्ज प्रदेश को माफ कर दे। ये भी बोल सारे दीजिए देश ना, कर्नाटक के मुख्यमंत्री जब भी वहाँ के किसानों का माफ कर दे। फिर सुरेश जी आप बोलोगे नहीं, वो किसान तो मैं माफ कहिए। बोलूंगा नहीं, क्यों नहीं? पर मेरी भारत भावना देश को है, नंबर 1 करने मेरे का आप भाषण भावना, दे रहे हैं, मेरी लेकिन ये भावना वो है। कहिए ना कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री वहाँ के किसानों के कर्ज को माफ करें। इस देश का यूपी में अगर कर्ज माफ हो सकता है तो पूरे देश तो में हो पूरे सकता है। देश में होना ये कहिए। चलिए, आप धन्यवाद। आए, आपने टाइम निकाला, बात की, हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद सुरेश जी।